हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रेपवाइन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम फॉर्मल, इनफॉर्मल और इसके कई तरीकों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे इज़ द लास्ट सेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे कहते हैं ग्रेपवाइन, यानी अंगूरी लता श्रृंखला। ठीक है। देखिए, अंगूरी लता श्रृंखला जो है वो बेसिकली क्या है, अनौपचारिक जो संचार होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसी को कहा जाता है। सामान्यतः क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कर्मचारी या एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके बीच में आपस में एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। और इसके द्वारा वो आपस में जब भी कोई चर्चा करते हैं, कोई सूचनाएं, सुनी सुनाई सूचनाएं या किसी तरह के तोड़े मरोड़े गए तथ्य होते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं तीखी या चटपटी खबरें, जो कभी सच होती हैं कभी झूठ होती हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं या इस तरह के जो संवाद होता है, उसे अनौपचारिक संवाद या अंगूरी लता संचार कहते हैं। और क्योंकि इसमें कई बार ऐसे चांसेस रहते हैं कि इसमें जो बातें हैं, जो संदेश है, वो कई बार सत्य से बहुत ही दूर हो सकते हैं। इसलिए इसे अफवाहों की मिल, रूमर मिल्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये बहुत ही फास्ट स्पीड से चलता है और शीघ्र ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की सूचनाएं चली जाती है। इसे कह सकते हैं कि ये कोहरे के समान है जिसमें वास्तविक सत्य गुम हो जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि ये पूर्णतः असत्य हो। कई बार यह सत्यता के करीब भी हो सकता है, किंतु यह अनाधिकृत होता है। और ऐसे संदेशों का आदान प्रदान सामाजिक समारोह में या भोजन के समय या सामूहिक कार्यक्रमों या जो एंजॉयमेंट के जो तरीके होते हैं या उस टाइम के जो सेशंस होते हैं, उन उस तरह के सेशंस में इस तरह की जो है कम्युनिकेशन होता है। लेट्स सी द डेफिनेशन गिवन बाय लुइस ए एलन। Grapevine is a horizontal communication channel which is related to those persons who are associated with informal communication system। यानी एक जो ये है अंगूरी लता एक समस्तरीय संचार माध्यम है जो एक ही स्तर पर कार्य करने वाले उन व्यक्तियों से संबंध रखता है जो अनौपचारिक प्रणाली को अपनाए हुए हैं। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ग्रेपवाइन जो है वो बेसिकली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है। और इसमें जो एक ही लेवल पर जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ कर्मचारी काम करते हैं, उनके बीच का जो ये कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन। अंगूरी लता श्रृंखला के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसका कोई सिस्टमैटिकली इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, फिर भी समझने की दृष्टि से इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज एकल कड़ी विधि, दूसरा है गपशप श्रृंखला, तीसरा है प्रायिकता या संभावना श्रृंखला, और नेक्स्ट है गुच्छा या सामूहिक झुंड श्रृंखला। विल डिस्कस द फर्स्ट वन, सिंगल स्टैंड चैन, यानी एकल कड़ी श्रृंखला। इस श्रृंखला में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज पास ऑन करता रहता है और इस तरह से जो वो मैसेज है वो आगे बढ़ता रहता है। देखिए, इसमें जो डायग्राम दिया गया है जिसमें ए से बी तक इंफॉर्मेशन गई, बी से सी तक गई और सी से डी तक और डी से ई तक, और इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैलती जाती है। तो इसे कहते हैं सिंगल स्टैंड चेन। सेकंड है गॉसिप चैन। इस श्रृंखला में क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो सेलेक्ट नहीं करता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इसको देनी है इसको नहीं देती है, बिना चयन किए हुए सभी व्यक्तियों को संदेश दे दिया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा, ए ने सारी जितने एम्प्लॉयज थे सभी को जो है वो अपना मैसेज पास ऑन कर दिया है, तो ये कहलाती है गॉसिप चेन। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेन, जिसे कहते हैं प्रायिकता या संभावना श्रृंखला। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों को अनियमित रूप से संदेश दिया जाता है, यानी इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, रैंडमली, जैसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दे दिया, फिर ए ने डी को दिया, डी ने ई और एफ को दे दिया, और इस तरह से कोई इसका निश्चित पैटर्न नहीं होता है। अनियमित रूप से जो है मैसेज पास ऑन होता रहता है। और द लास्ट वन इज क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन को हिंदी में कहेंगे गुच्छा या सामूहिक झुंड श्रृंखला।
इसमें क्या होता है, चयनित आधार पर व्यक्तियों को संदेश दिया जाता है। यानी सपोज एक व्यक्ति के पास कोई सूचना आती है, जैसे हम कहते हैं कि खबर मिली है, खबर मिली है, तो अगर मान लीजिए ए को कोई खबर मिली है, तो उसने सेलेक्टिव आधार पर बी, सी, डी और ई को सेलेक्ट किया। फिर इस तरह से बी ने ई और एफ और जी को दिया, सी ने एच को दिया, और इस तरह से उन्होंने अपने अपने चैनल्स के थ्रू पूरे इंफॉर्मेशन में जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सारी इंफॉर्मेशन फैला दी। तो ये कहलाती है क्लस्टर चेन मेथड। अंगूरी लता पर जनरली एक छोटा या बड़ा एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य रूप से बनता ही है, तो इसे आप अच्छे से समझें। ओके, थैंक यू।